स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास एंड मैं आपको करवा रही हूँ 12th स्टैंडर्ड मैथ्स की बुक। और हम अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 और एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज सॉल्व करवाऊंगी। सो चलते हैं क्लास की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज 6.5 का। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों इंटरवल्स में। आपको इन दोनों इंटरवल्स में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो हम करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो दिस इज 6x² माइनस 24। और जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे, 6x² माइनस 24 को जब हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 6, हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये x² माइनस 4 इक्वल 0। तो आपके पास में x की जो वैल्यूज आएगी वो प्लस माइनस 2 आएगी। राइट स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो +2 है वो बिलोंग कर रहा है कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 1-3 में बिलोंग कर रहा है। और -2 जो है वो -3 और -1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। राइट? तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं हमें कि नहीं दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आपको क्या करना है कि अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, देखो स्टूडेंट्स मैं आपको करके बताती हूँ इधर। अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, जब आप इसका एफ डबल डैश फाइंड करोगे तो एफ डबल डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी स्टूडेंट्स, 12x आएगी। और जब आप ये 2 इसमें पुट करोगे, जैसे सपोज अगर मैं ये 2 यहाँ पे पुट करूँ तो ये आ रहा है आपके पास में 12 इंटू 2 जो कि आपके पास में आ रहा है 24। मतलब ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। राइट? ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये मैक्सिमा नहीं देगा। अगर ये लेस देन 0 आता तो ये मैक्सिमा देता। क्लियर? ऐसे ही अगर आप यहाँ पे -2 पुट करोगे तो -2 पुट करने पे ये यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ डबल डैश -2 जो है उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये आपने एफ डबल डैश 2 की वैल्यू फाइंड की है। और एफ डबल डैश -2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये 2 मल्टीप्लाई -2, ये -24 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट तो आपको मैक्सिमा देगा लेकिन ये पॉइंट मैक्सिमा नहीं देगा। राइट? तो इसका मतलब इस इंटरवल में अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास में जो पॉइंट आया वो पॉइंट है और आप इसके एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू फाइंड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। तो मैं f1 की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स फाइंड करूँ यहाँ पे तो f1 की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 2 1³ माइनस 24 1 प्लस 107। तो ये हमारे पास में आ रही है 2 माइनस 24 प्लस 107। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो 100 माइनस 9 माइनस 24। और जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में 85। राइट? तो f1 की वैल्यू हमारे पास में 85 आ रही है। अब स्टूडेंट्स हम f2 जो हमारा पॉइंट, जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला है, ये पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम f2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास में क्या आएगी, ये 2 और 2³ माइनस 24 और ये 2 प्लस 107। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 8 माइनस ये 48 हो जाएगा प्लस 107। और इसको जब आप ये हमारे पास आएगा 16 और 16 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 16 ऐड करने पे आएगा 123 माइनस 48। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास तो ये 75 वैल्यू आ रही है हमारे पास में स्टूडेंट्स। f2 की वैल्यू f75 आ रही है। अब इस पे f3 की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो f3 की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास में 2 मल्टीप्लाई 3³ माइनस 24 3 और प्लस 107 आ रहा है स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास में आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो मैं एक बार सॉल्व करके बता, तो जब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में 54 माइनस 72 प्लस 107 और इसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास में 89 आएगा। राइट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि f1 पे वैल्यू 85 आ रही है, f2 पे वैल्यू हमारे पास में 75 आ रही है
और F3 पे वैल्यू 89 आ रही है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो F3 पे आ रही है। वैसे भी हम यहाँ पे चेक कर चुके थे स्टूडेंट्स कि F2 जो है वो हमें मैक्सिमा नहीं देगा, क्योंकि उसकी उस पे वैल्यू F डबल डैश की जो वैल्यू है वो 24 ग्रेटर देन 0 आ रही है, जबकि वो लेस देन 0 आनी चाहिए अगर वो मैक्सिमा दे रहा है तो F3 जो है वो हमें मतलब 3 जो है हमें जो मैक्सिमा मिल रहा है वो इस इंटरवल में एट 3 पे मिल रहा है, ठीक है। जो कि हमारे पास में वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 89 आ रही है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें जो इसका सेकंड मैक्सिमा हमें पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि -3 और -1 में मैक्सिमा कहाँ आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे भी चेक कर चुके हैं कि ये जो है इसका मैक्सिमा देगा, तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। F-2 की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, तो F-2 की वैल्यू जो है यहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो ये 2 - 2 क्यूब -24 और -2 प्लस 107, तो ये आपके पास में स्टूडेंट्स आएगा 2 मल्टीप्लाई ये -8 हो जाएगा, ये +48 हो जाएगा और ये +107, ये -16 +48 +107। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में 32 + 107 आएगा, और जब आप इनको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में 139 आएगा। तो 139 जो है इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि x = -2 पे आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये पूछा है कि आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) = x⁴ -62x² + ex + 9, and it attains its maximum at x = 1, then we have to find the value of a, right? So same way we will find f dash x of this function. So f dash x is what? 4x³ minus 124x plus a, right? Now this function attain its maximum value at x = 1 in this interval, right? It means what? If f dash 1 should be equal to 0, I can put this equal to 0, right? So 4 1³ minus 124 1 plus a is equal to 0. So this is 4 minus 124 plus a equals 0, and this is a minus 120 equals 0. So a equal what? 120, right? So here the value of a is what? 120, for which this function attain its maximum value at in this interval at x = 1. Okay students, so take one more question. क्वेश्चन नंबर 13 में ले रही हूँ, जिसमें आपको गिवन है फाइंड 2 numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible, right? So it is given that sum of 2 number is 24, then we can assume let the one number be x, right? It means second number क्या होगा students? Second number equal 24 minus x, because sum is 24, right? Now the product is as large as possible, so product is what? Product equal x and 24 minus x. Now student, this function, this is what our function x 24 minus x, ये हमारा क्या है? फंक्शन है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको क्या गिवन है कि द प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब आपको क्या करना है? इसका मैक्सिमम फाइंड करना है, राइट? मतलब मैक्सिमा फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? इसका f डैश x फाइंड करेंगे। इसके लिए पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। 24x माइनस x², तो जब आप इसका f डैश x फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो वो आएगा 24 माइनस 2x, राइट? जब आप इसको 0 के ऊपर पुट करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा इसका, और वो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास में? 12 आ रहा है, राइट? अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये मैक्सिमा दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। तो f डबल डैश x में इसका फाइंड करती हूँ। तो f डबल डैश x आप इसका फाइंड करोगे तो ये आएगा -2, राइट? तो -2 इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास में आए ये इसका मैक्सिमम देगा, राइट?
तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर्स ही फाइंड करने थे कि वो नंबर्स क्या है। तो नंबर्स हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ रही है, 24 आ रही है। तो जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास में फर्स्ट नंबर इज 24 और स्टूडेंट सेकेंड नंबर भी आपके पास में 24 ही होगा। सॉरी, फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकेंड नंबर भी आपके पास में 12 होगा क्योंकि ये 12 सम जो है वो 24 है, राइट। तो अगर दो नंबर जो है वो 12 और 12 होंगे तो उनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा इस वैल्यू के लिए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। और मैं इस एक्सरसाइज की 1 या 2 क्लास और दूंगी, उसके बाद में मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करूंगी। सो इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, अगर आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर एक्सरसाइज, सो ऑल्सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड subscribe it. So thank you very much.